इंजेक्शन नहीं लगाती। हमने परसों देखा भाई श्री के साथ, हम गए थे वहाँ, तो मस्तक को दबा करके, गले को झुका करके थोड़ी देर में बिना कुछ इंजेक्शन लगाए दांत निकाल देती है। बड़ा अच्छा लगा, ये अभ्यास है वर्षों का। तो दसन विहीनम जातम तुंडम, मुख में से दांत गिर जाते हैं। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध मानवी अपने हाथ में लकड़ी लेकर के धीरे धीरे चलता रहता है, तो भी जो आशा का पिंड पकड़ रखा है वह छोड़ता नहीं। तदपि न मुंचति आशा पिंडो। परम वेदांती परम ज्ञानी शंकराचार्य महाराज ने कहा, ये भाई अब तो आशा का पिंड छोड़ करके भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। फिर कब करोगे, मृत्यु समीप है। मधुकैटभ ने माँ भगवती से मांग की, माड़ी हमें अजर अमर बनाइए। भगवती ने कहा कि यह तो नहीं हो सकता, दूसरा कुछ मांगो। दोनों ने मांगा है, भगवती ठीक है अजर अमर न बनाइए तो कोई बात नहीं, मगर जब भी हमारी इच्छा हो तब मृत्यु आए। इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा है। हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी हमें न मार सके, न देव न दानव न कोई मानव। भगवती ने तथास्तु कह दिया। फिर तो मधुकैटभ की शक्ति और बढ़ गई। दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को देखा, कमलासन पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। मधुकैटभ दौड़ पड़े, ब्रह्मा जी कहे नीचे उतरो, हमारे साथ युद्ध करो। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए कि दोनों भाई बड़े वीर हैं, भगवती का वरदान भी प्राप्त हुआ है, शक्ति बहुत बढ़ गई है, पहाड़ जैसा शरीर है। ब्रह्मा जी कांपने लगे, मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं, ये दानव दो है। राजनीति के 4 अंग है, साम दाम दंड भेद। ब्रह्मा जी ने सब पर विचार किया, मगर सोचा कि चारों में से कोई काम नहीं आएगा, न साम न दाम न दंड न भेद, मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान जगन्नाथ सो रहे हैं, मैं प्रभु को जगाऊं। भगवान युद्ध करके दोनों को मारेंगे। ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना की है, जगन्नाथ जागिए, हे जगदीश्वर जागिए, हे जनार्दन जागिए। आप बहुत कोशिश की जगाने की। दीनानाथ हरे विष्णु, दीनानाथ हरे विष्णु, वामनोत्तिष्ठ माधव, भक्तारि ऋषिकेश सर्वावास जगतपते। कितने भगवान के नाम, हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, उत्तिष्ठ, अब जागिए। हे भक्तों की पीड़ा हरने वाले, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, हे भक्तावास, हे जगन्नाथ जागिए आप। मगर भगवान आज योग निद्रा के अधीन बनकर सोए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कितने नाम लिए मगर भगवान जगे नहीं। घनी कोशिश ब्रह्मा जी ने, प्रभु जाग्या नहीं। योग निद्रा ने अधीन थया परमात्मा। फिर तो ब्रह्मा जी ने मां की स्तुति की है। ब्रह्मोवाच देवी त्वमस्य जगतः किल कारणं हि ज्ञातं मया सकल वेद वचोभिरम्ब यद विष्णुरप्यखिल लोक विवेक कर्ता निद्रावसंच गमितः पुरुषोत्तमोऽद्य निद्रावसंच गमितः पुरुषोत्तमोऽद्य को वेदते जननि मोह विलास लीलां मूढ़ोऽस्म्यहं हरिरयं विवशश्च शेते। हे मां देवी त्वमस्य जगतः किल कारणं हि, समूचे जगत का कारण मां आप है। जगत एक कार्य है, जगत का कारण भगवती है। जगत का प्रादुर्भाव जगदम्बा से हुआ है। अखिल ब्रह्मांड नहीं पावे हमारी माँ। तो हे मां समूचे सारे जगत का कारण आप हैं। वेदों की वाणी से मैंने यह जाना है। आज भगवान विष्णु भी आपके अधीन होकर, निद्राधीन होकर के सो रहे हैं। मैं किसको पुकारूं? हे जननी, हे मां, को वेदते जननी मोह विलास लीलाम। आपकी लीला इतनी अद्भुत है, अगम्य, कौन जान सकता है। मैं तो मूढ़ हूं, मंदमती हूं,
मैं आपकी लीला कैसे जान सकता हूं? हे भगवती, सांख्य के पंडित कहते हैं कि पुरुष चैतन्य रूप है, प्रकृति जड़ है, मगर आज हमने देखा कि आप जड़ नहीं है। आपने पुरुषोत्तम को जड़ बना करके सुला दिया। आज सांख्या वदंती पुरुषम प्रकृति चयांता। सांख्यिक शास्त्र के जो विद्वान हैं कहते हैं कि पुरुष चैतन्य स्वरूप है, प्रकृति जड़ है, मगर आप जड़ नहीं है। आपने भगवान को सुला दिया। कृपा करके जगदीश को जगाइए। माँ, हे योग निद्रा, आप दूर हो जाइए। हे भगवती, हमारे सारे ऋषि ब्राह्मण प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल 3-3 वक्त आपका ध्यान करते, इसलिए हे माँ आपका एक नाम संध्या पड़ा है। ध्यायन्ति याम मुनिगणा नियतम त्रिकालम संध्येति नाम परिकल्प गुणान भवानी। हे भवानी, हे माँ आपका नाम संध्या पड़ा, क्योंकि सुबह, दोपहर और शाम को 3-3 समय हमारे जो मुनिजन है, ऋषिगण ब्राह्मण सब संध्या करते हैं। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, त्रिकाल संध्या कही जाती है। 3-3 वक्त आपके भक्त आपका ध्यान करते हैं, इसलिए आपका नाम संध्या पड़ा है। और संध्या देवी भागवत में 11 स्कंद में लिखा है कि ब्राह्मण वृक्ष है और संध्या उसका मूल है। विप्रो वृक्षः मूलकम तस्य संध्या, ऐसा लिखा देवी भागवत में 11वें स्कंद में। ब्राह्मण वृक्ष है, कल्प वृक्ष, और उसका मूल संध्या है। और मूल के बिना वृक्ष कभी टिकता नहीं, उखड़ जाता है, गिर जाता है। संध्या हमारा मूल है। यदि हमारे ब्रह्मत्व को टिकाना है तो संध्या करनी पड़ेगी। और यहाँ हमने देखा, यहाँ के जो ऋषि कुमार हैं सब प्रातः संध्या, सायं संध्या हमेशा करते हैं। और भाई श्री का आग्रह है कि संध्या सबको करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब द्विज कहलाते हैं, सबको संध्या करनी चाहिए। सुबह शाम शांति से बैठ करके माँ भगवती का जो मंगलमय स्वरूप है, रूप का ध्यान करना चाहिए। सम्यक ध्यानम संध्या, अच्छी तरह से आंख मूंद करके बैठ करके ध्यान करना चाहिए। सुबह में भगवती का जो स्वरूप है उसको गायत्री कहते हैं, बाल स्वरूप है, हंस पर विराजमान माँ। दोपहर को माँ सावित्री का ध्यान किया जाता है। संध्या में वृषभ पर आरूढ़ है, श्वेत वस्त्र परिधान किया है मेरी माँ ने, सावित्री कही जाती है। और सायंकाल को भगवती गरुड़ारूढ़ा है, वृद्ध स्वरूपा है, उसको सरस्वती कहते हैं, पीत वस्त्र परिधान किया है माँ ने। गायत्री, सावित्री, सरस्वती का ध्यान ब्राह्मण करते हैं, तो करना चाहिए। पूज्य सदगुरु मारा डोंगरे दादा तो पूछता, कोई पण ब्राह्मण जाए पेलो ज सवाल पूछे, ब्राह्मण छो तो कहाँ संध्या करो छो? जो ना पाड़े तो एनी सामे वात न करे, रवाना ज करे, जाओ तमे ब्राह्मण छो ज, एनी संध्या नहीं करता। माँ भगवती के हजारों नाम, एक नाम संध्या पड़ा। सप्तमे सप्त पाताल संध्या सावित्री, माँ संध्या सावित्री। सप्तमे सप्त पाताल संध्या सावित्री, माँ संध्या सावित्री। गौ गंगा गायत्री, गौ गंगा गायत्री। हे माँ गौ गंगा गायत्री, गौ गंगा गायत्री। गौरी गीता माँ। ओम जय हो माँ जगदम्बे। जय आद्या शक्ति माड़ी, जय आद्या शक्ति। अखिल ब्रह्मांड निपाव्या, अखिल ब्रह्मांड निपाव्या। हे माँ अखिल ब्रह्मांड निपाव्या, अखिल ब्रह्मांड निपाव्या। बड़वे प्रगट थया। ओम जय हो माँ जगदम्बे। ओम जय हो माँ जगदम्बे। ओम
विप्रो वृक्षः मूलकंतस्य संध्या वेद शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। ब्राह्मण वृक्ष है, झाड़ है, पेड़ है। वो पेड़ बबूल का नहीं, कल्पतरु का पेड़ है। और मूलकम तस्य संध्या, संध्या ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल है। और वेद शाखा, चार जो हमारे वेद हैं वह वृक्ष की शाखाएं हैं। और धर्म कर्माणि पत्रम, जो भूदेव हमारे सब भक्तजन धर्म कर्म करते हैं सब पत्र है, पान है, पर्ण है। तस्माद मूलम यत्नतः रक्षणीयम, इसलिए मूल को प्रयत्न करके मूल का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि मूल रहेगा तभी वृक्ष रहेगा। मूल नष्ट हो जाएगा तो वृक्ष भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए संध्या हमारा मूल है। सुबह मध्याह्न काल सायंकाल संध्या करनी चाहिए। माँ जगदम्बा का यह दिव्य स्वरूप है संध्या। ब्रह्मा जी ने सप्तशती में भी कहा कि त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वम त्वयि तत्सृज्यते जगत। हे माँ, आप संध्या है, आप सावित्री है। हृदय से माँ की प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, आंख में आंसू आ गए, क्योंकि सामने काल खड़ा है। मधुकैटभ ब्रह्मा जी को मारने के लिए खड़े हैं, लाल आंखें, बड़े वीर दोनों भाई। ब्रह्मा जी भयभीत हुए, भगवती के शरण में आए, माँ की प्रेम से प्रार्थना की। और हृदय की प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। आज अंतरनाद माँ अंबा ने सुन लिया, माँ भगवती प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, कहा कि अब चिंता मत कीजिए, मैं भगवान को जगाती हूँ। भगवान के हाथों से मधुकैटभ का नाश भी मैं ही कराऊंगी, अब चिंता मत कीजिए, भयभीत मत होइए, भय छोड़ दीजिए। आपने मेरा भजन किया, स्मरण किया, प्रार्थना की, मैं प्रसन्न हो गई हूँ। और फिर तो भगवती ने भगवान को जगा दिया है। योग निद्रा धीरे धीरे दूर हो गई प्रभु के अंग से। और जैसे योग निद्रा दूर हो गई, भगवान के कमल नयन धीरे धीरे खुलने लगे। भगवान जगदीश्वर जग गए, जगन्नाथ जगे। ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की, कितने नाम लिए तो भी भगवान नहीं जगे। और जब भगवती स्वयं निद्रा देवी दूर हो गई, भगवान जग गए, कमल नयन खुल गए। ब्रह्मा जी कहाँ पर हैं, भयभीत हुए हैं। भगवान ने पूछा कि भय का कारण क्या है। बड़ी सब बात बताई कि मधुकैटभ दोनों राक्षस आपके कान के मेल से उत्पन्न हुए, हमको मारने के लिए आए हैं। भगवान कृपा करके दोनों का नाश कीजिए। फिर तो भगवान का युद्ध हुआ मधुकैटभ के साथ। देवी भागवत में सप्तशती में भी लिखा है कि युद्ध को 1-2 दिन नहीं चला, 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु। 5000 वर्ष तक भगवान हरि ने युद्ध किया, मगर मधुकैटभ 2 में से एक भी मरता नहीं, किसी को नहीं मार सके। 5000 वर्ष बीत गए लड़ते लड़ते, मगर 2 में से एक का भी नाश नहीं हुआ। भगवान को आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बलवान शक्तिमान मेरे भक्त कहते हैं मुझको, मगर आज हमारी शक्ति कहाँ गई, ये दोनों क्यों नहीं मर रहे। आंख मूंद करके ध्यान करके देखा तो प्रभु जान गए कि दोनों ने भगवती का तप किया है, माँ का वरदान मिला है शक्ति का, इच्छा मृत्यु का। मैं 10,000 वर्ष तक लड़ूंगा तो भी नहीं मार सकूंगा। फिर तो भगवान हरि ने भी माँ की प्रार्थना की है। विष्णुरुवाच नमो देवी महामाये सृष्टि संहारकारिणी अनादि निधने चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदेशी न ते रूपम विजानामि सगुणं निर्गुणं तथा चरित्राणि कुतो देवी संख्यातीतानि यान्ति। नमो देवी महामाये सृष्टि संहारकारिणी। हे महामाये, हे महादेवी, आपके चरणारविंद में मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आप महामाया है, सृष्टि करने वाली आप हैं, संहार करने वाली भी आप हैं। हे मां, आपके चरित्र अद्भुत है, मैं कैसे जान सकता हूं।
अनादि निधन है चंडी, आप अनादि है, अनंता है, आपका आदि भी नहीं, आपका अंत भी नहीं है। मां आद्य शक्ति अंबिका अनादि है, अनंता है। और अथर्व शीर्ष में लिखा कि यस्या अंतो न लभ्यते तस्माद उच्यते अनंता, जिसका अंत कोई जान सका नहीं आज तक, इसलिए मेरी मां का एक नाम अनंता पड़ा है। यस्या अंतो नैव लभ्यते तस्माद उच्यते अनंता। आप अनादि है, अनंता है, आप चंडी है। भक्तों को भुक्ति मुक्ति दोनों देने वाली आप हैं। मैं आपको वंदन करता हूं। नते रूपम विजानामि मां, मैं आपके रूप को नहीं जानता कि आप निर्गुण हैं या सगुण हैं। आप जो भी हैं बस मैं केवल प्रणाम करता हूं, प्रेम से वंदन करता हूं। नते रूपम विजानामि, भगवान ने कहा कि आपके रूप को मैं नहीं जानता। जगदम्बा को वही जान सकता है जिस पर मेरी मां की कृपा होती है। सोई जानई यही देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाए। वाल्मीकि ने कहा रामचरित में राम जी से कि भगवान आपको सभी लोग नहीं जान पाते, जिस पर आपकी कृपा होती है वही व्यक्ति आपको जान सकता है। सोई जानई यही देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो ही जाए। जानने के बाद वह जीव जीव नहीं रहता, वह शिव बन जाता है, आपका स्वरूप बन जाता है। उपनिषद ने कहा कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म बन जाता है। गीता में भी कहा कि ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। तो भगवती को जानने वाला भगवती स्वरूप बन जाता है। मगर मां की जब कृपा होगी तब मां के स्वरूप को हम जान पाएंगे। अचिंत्य रूप चरिता है मेरी मां। विष्णु भगवान ने कहा कि नते रूपम विजानामि मां, मैं आपके रूप को नहीं जानता। यदि भगवान न जाने तो हमारा तो क्या है, हम क्या है। भगवती का चरित्र, भगवती की लीला, भगवती का रूप अचिंत्य है, दिव्य है। यस्या प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो, ब्रह्मा हरस्त नहीं वक्त मलम बलंच, सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय, नाशाय च शुभ भयस्य मतिं करोतु। मेरी माँ का प्रभाव इतना दिव्य है कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महादेव जी भी नहीं जान पाते। अद्भुत प्रभाव है। महादेव विष्णु महिमा वखाणे, महादेव विष्णु महिमा वखाणे, महादेव विष्णु महिमा वखाणे, महादेव विष्णु महिमा वखाणे। भवानी तणो पार ब्रह्मान जाने, भवानी तणो पार ब्रह्मान जाने, भवानी तणो पार ब्रह्मान जाने, भवानी तणो पार ब्रह्मान जाने। सदा योग योगेश्वरोचित राजे, सदा योग योगेश्वरोचित राजे, भजो श्री भवानी सदा जे विराजे, भजो श्री भवानी सदा जे विराजे, भजो श्री भवानी सदा जे विराजे, भजो श्री भवानी सदा जे विराजे। सदा पूर्ण ब्रह्मांड अम्बा विराजे, 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 सदा पूर्ण ब्रह्मांड अम्बा विराजे। महादेव विष्णु महिमा वखाणे, पण भवानी तणो पार ब्रह्मा न जाने। यस्या प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो, ब्रह्मा हरस्त नहीं वक्तुम अलम बलंच। એનો મહિમા કોણ ગાઈ શકે મારી માને, કોની તાકાત? બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહાદેવ જેવા પણ જ્યાંથી પાછા વળે એ આ શક્તિ તત્વ કોઈ સામાન્ય નથી। આ કોઈ સ્ત્રી નથી,
એ પરમાશક્તિ છે, પરાત્પર તત્વ બ્રહ્માંડનું કોઈ સાધારણ નથી. બધાની જનેતા છે. દેવી ભગવત લખ્યું કે બ્રહ્મા વિષ્ણુવાદી જનનીમ સર્વભાવેર નતા વયમ. હે માં, તમે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહાદેવની પણ જનની છો, અમે આપને વંદન કરીએ છીએ. બધાની માં છે ભગવતી આદિ શક્તિ. વિષ્ણુ ભગવાને પણ પ્રાર્થના કરી કે નતે રૂપમ વિજાનામી નિર્ગुणम सगुणम तथा. એમાં આપ સગુણ છો કે નિર્ગुण, मैं नहीं जान सकता आपके रूप को, मैं तो केवल आपके चरण कमल में वंदन करता हूं. प्रेम से प्रार्थना की गई, भगवती प्रसन्न हो गई. विष्णु भगवान को कहा चिंता मत कीजिए, दोनों असुरों को मैंने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है. मैं अपने रूप से दोनों को मोहित करती हूं, और मोहित करने के बाद आप दोनों का मृत्यु मांग लीजिए. फिर भगवती ने अपने दिव्य स्वरूप से मधुकैटभ को मोहित किया. भगवान ने प्रशंसा की मधुकैटभ की कि आप बड़े वीर हैं दोनों भाई, 5-5 हजार वर्ष मैंने युद्ध किया, मैं आपको नहीं जीत सका, कुछ मांग लीजिए मुझसे. भगवती के रूप में मोहित होने के बाद दोनों असुरों ने सोचा कि हम कोई भिखारी, कोई मांगन, कोई याचक नहीं है. भगवान को कहा कि हम मांगने वाले नहीं, हम तो सबको देने वाले हैं, आप हमसे कुछ मांग लीजिए. भगवती ने अपने दिव्य स्वरूप से दोनों को मोहित कर लिया है. भगवान को कहा आप मांगिए. भगवान का ठीक है, मैं ही मांगता हूं, मगर बदल तो नहीं जाओगे, वचन भंग नहीं होगे? नहीं, एक वचनी है हम वीर हैं ना. दड़ फरे वादड़ फरे फरे नदी ना पूर, पण सूरा बोल्या नो फरे भले पश्चिम उगे सूर. सूरज પોતાની દિશા બદલી નાખે, પણ सूर પુરુષના મુખમાંથી વચન નીકળે ક્યારે બદલતા નથી. તમે માંગો, मांग लीजिए कुछ. भगवान ने कहा ठीक है, बस मैं दोनों की मृत्यु मांगता हूं, मेरे हाथ से दोनों की मृत्यु, मौत मांग ली. घबराए दोनों मधुकैटभ, करे मौत मांग लिया, मृत्यु हमारी, अब कैसे क्या होगा? चतुराई चालाकी की है. भगवान को कहा ठीक है, हम मरने को तैयार हैं, मगर हमें वहां मारिए जहां जल न हो. चारों ओर प्रलय का जड़ है, कहीं पृथ्वी दिखती नहीं है. चतुराई की, चिदानंद परमात्मा के पास किसकी चतुराई चल सकती है? भगवान तो चतुर शिरोमणि है, वहां हमारी चतुराई नहीं चलेगी. भगवान श्री नारायण ने, श्री हरि ने अपने दोनों उरु को विशाल किया है. साथड़ ने विस्तारी दी, उरु को विस्तारित किया. दोनों को कहा कि इस पर एक पानी का बूंद नहीं है, दोनों का मस्तक रख दीजिए. और दोनों ने अपना मस्तक रखा है. भगवान ने अपने चक्र से दोनों का मस्तक काट दिया. आज भगवान का नया नाम पड़ा. जब से मधु को मारा, आज भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा है. बोलिए मधुसूदन भगवान की जय. जब से कैटभ को मारा, भगवान का नाम कैट भारी पड़ा है. श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन भगवन मुरारे. त्रायस्व मां केशव लोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति. गोविंद दामोदर माधवेति. भगवान मधुकैटभारी के वाणा. माँ की कृपा से मधुकैटभ का नाश हुआ. ब्रह्मा जी का भय दूर हो गया, निर्भय बन गए. हरि के हाथों से भगवती ने अपनी मंगलमय मूर्ति से दोनों दानों को मोहित करके भगवान के हाथों से दोनों का वध करवा दिया. इस तरह त्रिभुवन में आज बड़ा सुख हुआ, शांति मिली सबको, असुरों का नाश हुआ है. यह दिव्य चरित्र के पीछे भी भगवती का महिमा है, मेरी मां का महिमा है. नारद मुनि ने यह सारी कथा व्यास भगवान को सुनाई. फिर व्यास जी को एक मंत्र दिया है, आइम मंत्र की दीक्षा दी, वाग बीज दिया है.
नवारण मंत्र का प्रथम अक्षर नारद मुनि ने व्यास जी को दिया कि आप अहंकार का जप कीजिए, मेरू पर्वत पर जाइए। नारद जी से मंत्र दीक्षा लेकर भगवान व्यास नारायण मेरू के शिखर पर गए। पूरा पर्वत सोने का बना है, मेरू पर्वत सुवर्ण गिरी है। हमने देखा नहीं मगर पढ़ा है पुराणों में कि जो मेरू पर्वत पूरा गोल्ड का बना है, सुवर्ण गिरी, सोने का पर्वत। પણ આજ ક્યાંય નજરે ચડતો નથી, જો નજરે ચડે તો આખો ઉપાડી આવો છે, જો મળે તો ક્યાંય હજી સુધી ક્યાંય નજરે ચડ્યો નથી। હું તો ક્યારનો શોધું છું, આ પુરાણોમાં વર્ણન વાંચે એમ ગલગલિયા થાય મનમાં કે આ સોનાના ડુંગર ક્યાં ખોવાઈ ગયા, ક્યાં સંતાઈ ગયા। આખો પર્વત સોનાનો મેરુ પર્વત, વ્યાસ ભગવાન ત્યાં પધાર્યા છે। मेरू के शिखर पर बैठकर पद्मासन लगाया, आंख बंद कर दी। ऐम 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 एकाक्षर ब्रह्म, नवारण मंत्र का प्रथमाक्षर जपने लगे। वाग बीज है, वाणी का बीज। यह बीज की अधिष्ठात्री भगवती महासरस्वती है। ऐम ऐम का जप करने से हमारी वाणी विशुद्ध बनती है, हमारी वाणी पवित्र बनती है, हमारी वाणी के जो मलिनता दोष सब दूर हो जाते हैं, हमारी वाणी दिव्य बनती है। क्योंकि ये वाग बीज है, वाणी की शक्ति बढ़ाने वाला बीज। ऐम, व्यास भगवान ने मेरू के शिखर पर बैठ करके सैकड़ों वर्ष तक, 100 वर्ष तक तप किया, ऐम का जप किया है। वाग बीजम नारदात श्रुतम, नारद मुनि से मंत्र दीक्षा ली, फिर जप किया है। मंत्र कोई किताब में से ढूंढ करके जप करने से इतना फल नहीं मिलेगा, मंत्र कोई गुरु से लेना चाहिए। व्यास नारायण है तो भी नारद मुनि से मंत्र दीक्षा ली, ऐमकार का जप किया है, अनुष्ठान किया है मेरू के शिखर पर जाकर के। गुरु से, सदगुरु से मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। गायत्री 40 में लिखा कि जो सदगुरु से दीक्षा पावे सो साधन को सफल बनावे। उसकी साधना सफल बन जाएगी उस साधक की जिसे सदगुरु से मंत्र मिला होगा। ऐम ऐम 100 वर्ष बीत गए। एक दिन भगवान शिव, भगवती भवानी दोनों प्रकट हो गए। शिव शक्ति दोनों ने दर्शन दिया। व्यास जी को कहा कि अब ज्यादा जप करने की कोई आवश्यकता नहीं, मांगिए क्या चाहिए आप। शिव शक्ति के चरणों में प्रणाम किया। भगवान व्यास ने वरदान मांगा है, महाराज आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें एक पुत्र चाहिए, एक महान पुत्र। हे भगवान शिव आपके जैसा हो, आप जैसे ज्ञानी हैं, वैरागी हैं, भक्त भी हैं, वैसा ही एक महान पुत्र हमें चाहिए।